नमस्कार साथियों, आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो लड़के मेरे भाई जो हैं जितने जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट में एक सबसे ज़्यादा टफ और कन्फ्यूजन टॉपिक होता है इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। अब किसी भी स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे कि सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है तो वो आता है आपका जो अर्थशास्त्र रहता है यानी इकोनॉमी का जो सिलेबस रहता है और सबसे टफ माना जाता है। टफ माना क्या जाता है कि ये टफ होता ही वाकई में ऐसा है, क्योंकि जो इसका वर्ड होता है वो बैंकिंग से रिलेटेड होता है। अब बिना टीचर के सहायता से हम लोग वो वर्ड समझ नहीं पाते हैं। अच्छा देखिए, जो इकोनॉमी है अगर वो क्या कहते हैं बीए बीकॉम जो भी किया हो, अगर अर्थशास्त्र से ही किया है उसके बाद भी वो अगर यूपीएससी का पेपर दे रहा तो क्वेश्चन नहीं समझ पाता है, क्योंकि इतना खतरनाक वो उसका होता है सिलेबस जो इकोनॉमी होता है। अब जो इकोनॉमी है वो अगर देखेंगे यूपीएससी में तो अभी हाँ, ये चौथा पार्ट है आपका। जीएस फोर तीसरा पार्ट है, तीसरे में आता है आपका इकोनॉमी। और ये आता है कितने का? 150 नंबर का आता है, ठीक है। तो 150 नंबर का आता है इकोनॉमी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको लेकर के। और बहाना मारने से काम भी नहीं चलेगा मेरे भाई, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के इकोनॉमी आप किस चैनल पर कर सकते हैं पूरी तरह से फ्री। जो क्लास होगा इतना लाजवाब ज़बरदस्त हमने अभी देखा है, क्योंकि मैं भी फॉलो करता हूँ, कोचिंग अभी बताने वाला हूँ प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त, मतलब वो पढ़ाते हैं। हमको इकोनॉमी अच्छा लगा तो मैंने वहाँ पे पढ़ा। बाकी मेरा उनसे कोई रिलेटेड नहीं है कोचिंग सेंटर। हाँ, मैं उन सर को पहचानता हूँ, बाकी वो हमको नहीं पहचानते, ठीक है। हाँ, हमको अच्छा लगा, उनका क्लास मैं करता हूँ, तो हमने कहा कि यार अपने चैनल के माध्यम से कुछ बच्चों को बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आते हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से आपको बता रहे हैं टीचर सुनील वर्मा सर है, इतना ज़बरदस्त बता रहे हैं कि आपको अगर आप टाइम दे पा रहे हैं पूरे पूरे जितना चैप्टर वो करवा रहे हैं, अगर शुरू से लास्ट तक आप टाइम दे पा रहे हैं तो मेरे भाई बता रहे हैं कि आप चाहे जितना कमजोर रहें अर्थशास्त्र में, अच्छा खासा आपको पास नॉलेज हो जाएगा। और ये आपको नॉलेज रखना ही होगा, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं रखेंगे तो भाई बड़ा मुश्किल है, पेपर निकलने वाला नहीं है। हाँ, खिलवाड़ अगर टाइम पास कर रहे हैं तो भाई आप ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं प्री भी निकले मेंस भी निकले और लास्ट तक जाएँ, तो आपको इकोनॉमी जो अर्थशास्त्र होता है उसको पढ़ना ही होगा। आपको बहाना मारने से काम नहीं चलेगा कि थोड़ा कम पढ़ते हैं काम चल जाएगा, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन आपका प्री में आ जाता है। उसके बाद से मेंस में देखेंगे तो 150 नंबर का आता है, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूज है, 150 नंबर का भी बता देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है पूरा, ये आते हैं सिलेबस। देखिए यहाँ पे हमने कौन सा प्री में कितना क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितना क्वेश्चन आते हैं, तो हमने पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए जीएस पेपर 3 में यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी 10 से 15 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके आते हैं कहाँ पे? 10 क्वेश्चन आपसे आते हैं मेंस में, ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ना इसमें 11 में, और टीचर और करंट अफेयर से भी रिलेटेड रहता है। टीचर का सहायता लेना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो बहुत एक रमेश नाम करके किताब आता है बुक, उसको लेकर के पढ़ लेंगे, तो आप मान करके चलिए 10% भी से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो उसका वर्ड रहता है बहुत ही खतरनाक। कभी कभार तो ऐसा रहता है कि कभी कभार का कि 60 से 70% तो ऐसे वर्ड रहते हैं हम लोग सुने ही नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी 11वीं का, और सबसे बेहतर एक क्या है कि जो जहाँ पर अभी मैं बताने वाला हूँ, जो क्लास करता हूँ, वो जो है एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, यानी एनसीईआरटी से 0 से लेकर के पूरी एडवांस तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा, हाँ देखिए मेंस में हमने 10 क्वेश्चन लगभग पूछता है। 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 150 से 250 नंबर उसमें आते हैं, ठीक है। नहीं, 150 आते हैं, बाकी और भी पर्यावरण उसमें आ जाते हैं जीएस 3 में। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपका वेटेज रखता है, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी देखिए जो कोचिंग में जाएंगे तो 2 लाख 2.5 लाख, अगर दिल्ली में जा रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपये कोचिंग का पैसा है। कोचिंग में पढ़ेंगे तो पूरी तरह डिटेल में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये हम मेरे सामने हो चुका है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोचिंग में हम एडमिशन करवा लेते हैं 2 लाख लेकर के तो समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको 15 से 20% समझ में आएगा, उसके बाद भी अपने से रीड करना होगा। और ऑनलाइन क्या सिस्टम है, उसको बार बार वीडियो भागा के रिपीट करके देखेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से अपने दिमाग में, अपने माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। तो लेट नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले हम आपको बताएं। देखिए अभी पहले यहाँ पे लैपटॉप को हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। अभी जिस मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं तो इस मोबाइल में खोल नहीं सकते, इसीलिए लैपटॉप में मैं बता रहा हूँ, और आप अपने मोबाइल में ही खोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने लड़के हैं
जितने लड़के हैं सब वो क्या करते हैं, मोबाइल से ही देखते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका यहाँ पे यूट्यूब आप खोलेंगे अपने मोबाइल पे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों में चलेगा, ठीक है। अब देखिए मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने ही वीडियो आ गया, ठीक है। लेकिन आपको सर्च करना है, यहाँ पे रिजल्ट मित्र नाम है, क्या नाम है, रिजल्ट मित्र। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, RESULT रिजल्ट मित्र। देखिए सबसे ऊपर आ गया, देखिए एक बार देख लीजिए, सबसे ऊपर आ गया ना रिजल्ट मित्र। यहाँ पे आप ओके करिए, आराम से आप लोग वीडियो देखते रहिए, रिजल्ट मित्र आप आ जाइए। अब यहाँ पे इनका वो बना रखा है इन्होंने, देखिए प्ले लिस्ट पे जाएंगे, मैं सुनील वर्मा। प्ले लिस्ट पे जाएंगे, प्ले लिस्ट पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे इनका फ्री में क्लास चल रहा, बहुत बढ़िया भाई, इतना ज़बरदस्त, इतना डीपली पढ़ाते हैं कि शायद कोई टीचर ही पढ़े, आप पढ़ेंगे खुद आपको पता चल जाएगा। अब फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं, इनका क्या सिद्धांत है वो तो भाई वही जानेंगे, लेकिन ये है कि जितने क्लास इनके पे पढ़ रहा है वो फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। तो मैं अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इसको ओके करेंगे, ठीक है, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका इसको पहले हम वीडियो बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके पड़ा है वीडियो, यहाँ पे देख लीजिए। अभी इसमें कितने वीडियो हुए हैं, इसमें वीडियो हुए हैं 15 की, छोटा दिख रहा है दोस्तों, अभी पता नहीं चल रहा है, शायद 16-17 वीडियो इसमें है, मतलब ये जल्दी ही अभी स्टार्ट किए हैं। अगर आप देखेंगे इनको, इनका क्लास भी दिखा देते हैं, पहचान लीजिए चेहरे से, आप पहचान लीजिए मेरे भाई, चेहरे से देख लीजिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा, आपका स्वागत करता हूं। आप चेहरे से पहचान लीजिए, इनका सुनील वर्मा सर नाम है। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज मुझे एक बार तो आपको क्या पता चला कि यानी इस कोचिंग से मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रिजल्ट मित्रा करके है, यहाँ पे आएंगे आप, रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आएंगे आप, प्ले लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे पढ़ा हुआ है, और भी सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं, अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। इनका सबसे बेहतर, मुझे सबसे ज़बरदस्त क्लास किसका लगा, इनका पढ़ा है वर्ल्ड जियोग्राफी और क्या कहते हैं इंडियन जियोग्राफी, मतलब जितना जियोग्राफी का होता है पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से क्या कहते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का भी कंप्लीट इन्होंने क्लास डाल दिया है, ठीक है। तो ये मिला जुला करके लगभग अगर देखेंगे तो 150 से 200 क्लास उसमें है जियोग्राफी का, बहुत ज़्यादा डीपली इन्होंने पढ़ाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आज पढ़ लेते हैं तो 5 साल तक वो काम करेगा, इतना गारंटी है मेरे हिसाब से भाई, बाकी आप पढ़ेंगे तो खुद पता चल जाएगा। बाकी पॉलिटी भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी अभी जस्ट ही स्टार्ट किए हैं, इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इकोनॉमी बहुत दिक्कतें होती हैं, अगर आप 3-4 बार बुक से पढ़ भी लेते हैं फिर भी आपके माइंड में चलेगा अरे यार अभी कुछ दिक्कत है भाई, अभी पूरी कंप्लीट नहीं है इकोनॉमी, तो आप जाइए इनसे कर लीजिए, ठीक है। आप रिजल्ट मित्र हमने बता दिया, कोचिंग सेंटर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में इकोनॉमी प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जा करके आप कर सकते हैं। बाकी मैं देखता हूँ अगर लिंक मैं अगर देखेंगे अगर डल हो पाएगा तो मैं लिंक भी डाल दूंगा, थोड़ा दिक्कत होता मैंने कभी डाला नहीं लिंक, अगर हो पाएगा तो मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी, जा करके आप वहाँ पे कर लीजिए, कंप्लीट पूरा प्रोसेस करिए और ज़बरदस्त तरीके से, NCERT से लेके एडवांस तक वो बता रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर मिलेंगे, आज के लिए धन्यवाद।